नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मैं प्राणायाम का सहज तरीका, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। किनको नहीं करना चाहिए, जैसे लोग प्राणायाम के बारे में जो कहते हैं सभी लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्राणायाम के कारण से फायदा होता है, कुछ जानकारी नहीं होने के कारण से गलत प्राणायाम करने से नुकसान भी होता है। इसलिए आज मैं सहज तरीके से प्राणायाम कैसा करना चाहिए, कौन कौन सा डिजीज में कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कपालभाति हो गई, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हो गया, या सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास जो है, इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो आप सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए एक सहज ढीले कपड़े होना चाहिए और आपको जो नेचुरल जगह होनी चाहिए, पोल्यूशन वाली जगह नहीं होनी चाहिए। यदि प्राणायाम यदि कर रहे हैं तो आप पहले तो प्रकृति का रूप देखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, प्राणायाम करते समय बहुत सारे वीडियो में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, आसन नहीं लगाते हैं। इसलिए सबसे प्रायोरिटी जो है, ये आसन का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आसन लगा के ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो आज प्राणायाम जो है, कपालभाति कैसे करते हैं, कई बहुत जल्दी करते हैं, कोई बहुत धीरे करते हैं। कपालभाति से क्या नुकसान है, उसके बारे में भी आज मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अपने को श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जिसको हाई बीपी, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, वो तेजी से श्वास को नहीं लेंगे। अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनके लिए, एलर्जिक है उनके लिए, जिनको फेफड़ों से संबंधित विकार हैं उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। आपकी उम्र भी बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप सहज तरीके से बैठें, तनाव के साथ नहीं, सहजता से आंखें बंद रखते हुए, कमर गर्दन एकदम सीधा रखें। कई बार सीधा कहते थे एकदम खींच लेते हैं, खींच के नहीं रखना है। सीधा का मतलब एकदम सहज तरीके से। आसन का मतलब आसान तरीके से जिस अभ्यास में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उसका नाम आसन है। तो आसन आप एकदम सहज तरीके से बैठें, आंखें सहजता से बंद करते हुए। आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में 3 से 5 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास लेंगे, श्वास लिया, अपने फेफड़ों का भाग पूरा फैला, फेफड़ों में अधिक से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। कैसे? श्वास छोड़ा, श्वास लेंगे, आपका पेट भी फूलेगा। जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है, इसी प्रकार अपना पेट फूलेगा। पेट की मांसपेशियां भी फूलेगी, क्योंकि श्वास अपना दोनों फेफड़ों में और डायफ्राम तक का भाग जाएगा। पेट की जो मांसपेशियां और फूलने और सिकुड़ने की क्रिया भी भस्त्रिका में होगा। तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम जिसको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको 3 से 5 मिनट धीरे धीरे करना है। चेहरे पर तनाव के साथ नहीं करेंगे, कंधों को एकदम सहजता से रखेंगे, कंधे को ऊपर भी नहीं ले जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास में। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नॉर्मल व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, उनको करना है। यदि हार्ट और हाई बीपी है तो आप श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो करेंगे। जैसे सीधे बैठे आप, कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, बिल्कुल सहजता से श्वास लीजिए गहरा। जितनी देर में श्वास ले रहे हैं उतनी देर में श्वास छोड़ दीजिए। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य रखें। हार्ट और हाई बीपी वालों को इस टाइप का प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास स्टार्टिंग में 3 से 5 बार करना है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 मिनट से 5 मिनट तक करना है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 7 मिनट कर दीजिए। इससे ज़्यादा इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। इस प्राणायाम को करने से पहले आपको सुबह खाली पेट होना चाहिए। ये सायंकालीन यदि इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको खाना खाने के करीबन 3.5 से 4 घंटे बाद में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम जो है, आपने देखा होगा कपालभाति जो प्राणायाम है, वैसे कपालभाति
हमारे 60 क्रियाओं में ही एक क्रिया भी कहा गया है और कपालभाति प्राणायाम भी है। तो कपालभाति प्राणायाम आपको वही हाई बीपी हार्ट वालों को बड़ा सहज तरीके से धीरे धीरे करना है, बिना योग शिक्षक या योगाचार्य के, बिना डायरेक्शन आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कपालभाति प्राणायाम का जो अभ्यास है, सहजता से कमर गर्दन को एकदम सीधा रखें, आंखें सहजता से बंद, पेट अंदर की ओर जा रहा है। कपालभाति में श्वास बाहर प्रेशर से छोड़ रहे हैं। कपालभाति अपनी मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क चमकदार और सुडौल और सुंदर बनती है, और मस्तिष्क में को नेगेटिव विचार है वो विचार थोट आना बंद हो जाता है। कपालभाति से पेट की अनावश्यक चर्बी होती है वो कम होती है, साइड की जो चर्बी होती है कम होती है। पेट में अपना आपके डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है, स्ट्रोंग हो जाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होती है। इसके अलावा किसी प्रकार के जैसे फैटी लीवर हो गया तो धीरे धीरे यदि कपालभाति करोगे, गर्म पानी का सेवन करोगे तो धीरे धीरे लीवर का भी फैट जो है धीरे धीरे डिजोल्व होगा। तो कपालभाति आपको 3 से 5 मिनट करनी है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक के, जिसको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर से देखिए। कपालभाति करते हुए चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखेंगे। और आपका यदि डाइजेशन सिस्टम स्ट्रोंग होता है तो आपको सारे ही बीमारी, किसी प्रकार की आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएगी। आपकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इतनी बढ़ जाएगी, यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी आएगी तो उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर में कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो सकती है, ठीक कर सकते हैं। तो आज कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार करना है, और जिसको हार्ट और हाई बीपी वाले बड़े सहजता से करें कपालभाति। 1 मिनट में 30 से 35 बार से ज्यादा कपालभाति हार्ट वाले हाई बीपी वाला नहीं करें। जनरल व्यक्ति है 1 मिनट में 50 से 60 स्टेप पूर्ण कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तीसरा जो प्राणायाम आज मैं बता रहा हूं वो है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है सभी बताते हैं, करते हैं, उनका क्या फायदा होता है उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो अभ्यास यदि करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, शरीर में अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं, आपकी शरीर में जो विकार हैं उस विकारों को दूर करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए? सबसे पहले राइट हाथ के राइट नासिका को बंद करने चाहिए, किससे? अंगूठे से बंद करेंगे, और सहजता से लेफ्ट नासिका से श्वास को अंदर लेंगे। हाथ का जो डायरेक्शन है वो सीधा रहना चाहिए, अंगुलियां ऐसी रहना चाहिए, आंखें सहजता से बंद, कमर रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। अपोजिट नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए, इसी नासिका से वापस लीजिए, अपोजिट से बाहर, इसी से वापस, आप जितना सहजता से धीरे धीरे श्वास लेंगे इतना ही लंबा श्वास ले पाएंगे, और लंबा श्वास लेंगे तो अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी, आपके शरीर की नस नाड़ियों में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी।
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो बताया गया है, इसमें आप देखिए, जैसे श्वास को अंदर लीजिए, दोनों नासिकाओं को बंद करिए, ठुड्डी कटकुप के लगाते हुए सहजता से श्वास को रोकिए, गर्दन सामने लाते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार इसी नासिका से श्वास को अंदर लीजिए, दोनों नासिकाओं को बंद कर दिए, ठुड्डी कटकुप के लगाइए और अपोजिट नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए। ये जो प्राणायाम का अभ्यास है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जो है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो है, नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास जो है, हार्ट पेशेंट, हाई बीपी जिसको रहता है या आस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसलिए उनको ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी के सभी लोग करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास से, अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। आपका ब्लड का जो रक्त जो अशुद्ध हो जाता है वो शुद्ध करने में बहुत ही सहायक रहता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 मिनट उसका अभ्यास करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इस अभ्यास को और ले जाएं। और विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही आवश्यक होता है, सारी बीमारियों में ठीक करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए मानसिक जो असंतुलन हो जाता है उसको संतुलन करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। अगला जो प्राणायाम है वो मैं इस प्राणायाम के बाद में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है वो लेफ्ट नासिका राइट नासिका से श्वास लेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे, यही प्रक्रिया चलेंगे। परंतु चंद्रभेदी प्राणायाम का जो अभ्यास है वो सर्दियों में करना चाहिए, गर्मियों में नहीं करना चाहिए। जिनको हाई बीपी है उनको, हार्ट वालों को ये अभ्यास की क्रिया नहीं करनी चाहिए। परंतु जिसको अस्थमा, एलर्जी, डंड, ज़्यादा ठंड लगती है, उन लोगों को ये अभ्यास का पूरा करना चाहिए। तो कैसे करेंगे नाड़ी शोधन? देखिए, अभी लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका ये हुई, इसको बंद करेंगे, राइट से श्वास अंदर लेंगे। देखिए, दोनों नासिका को बंद कर दीजिए, ठुड्डी कटकुप के लगाइए और गर्दन को सामने लाते हुए लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको 10 बार करना है, कम से कम 10 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। तो इससे आपका अस्थमा वालों के लिए, एलर्जी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। अगला प्राणायाम का अभ्यास जो है ब्राह्मरी प्राणायाम, दोनों हाथों का अंगूठों को कानों को बंद करते हुए इसमें भौरे की गुंजन की समान आवाज आपको करनी है। तेजी के साथ गहरा श्वास लेते हुए भौरे की गुंजन की समान आवाज यदि करते हैं, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। मस्तिष्क के वाइब्रेशन के साथ आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी विल पावर, मेमोरी बढ़ती है। जिसको तेज गुस्सा आता है उनके लिए ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत बढ़िया क्रिया है, इसलिए ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर करें। धीरे धीरे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते हुए, गति को बढ़ाते हुए जाइए और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाते हुए ब्राह्मरी प्राणायाम का। आज मैं 5 प्राणायाम का अभ्यास बताया है, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद।